मेरे भैया राम राम थारो भाई भगत पलाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों सिरसा में बहुत बड़ा मामला, यानी कि सिरसा का इतना बड़ा मामला है। हम मॉर्निंग के टाइम में अपना घूमने फिरने के लिए जा रहे थे, परंतु जब मैं रोड पे आया और हमने देखा तो ये बिल्कुल आपको सामने ये जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे शिव गुरु गोरख धाम होया करता था मेरे साथियों। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ कि शिव गुरु गोरख धाम, ये देखो भाई यहाँ पे शिव गुरु गोरखनाथ का धूणा था। और यहाँ पे मेरे, क्योंकि हम आते जाते कोई आज की नहीं है, ये करीब मेरे 13-14 साल तक मैं देखता लगातार आ रहे हो मेरे साथियों। ये बिल्कुल आपको सामने लाइव में दिख रहे हैं, यहाँ पे था भगत जी आ रहा था सामने था, मगर भाई आखिरकार गुरु गोरखनाथ का धूणा पीर की दरगाह यानी कि, और यहाँ पे गौ माता की समाधि भी थी। पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है भगत जी, आपने ये क्यों तोड़ा, पूरा मामला क्या है? आपने शिव गुरु गोरख धाम क्यों तोड़ दिया, आप ये कैसे नो बताइए। ये पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको राम राम नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं भी एक मीडिया लाइन से जुड़ा हूं जब से मेरे साथ ये अनहोनी घटनाएं घटने लगी है। देखिए पत्रकार महोदय, जो बनाएगा वो तोड़ेगा क्यों, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी रही बात ये कि आपको मैं दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ साथ ही साथ कि मेरी पत्नी के साथ डिस्प्यूट था, जिसके चलते उसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे वगैरह बनाए, झूठे मुकदमे झूठी कार्रवाई करवाई। उस वजह से मैं थोड़ा अलग रहता था, उससे साइड में रहता था, बीच बीच में आता जाता रहा हूँ। जैसे जागरण दीवान भंडारे हुए हैं यहाँ, मैं आता रहा हूँ अपने बच्चे के साथ में। अब आपको दिखा देते हैं कि सारी कहानी क्या है, कि उसने धोखाधड़ी से या तो दे दिया, अभी कोई कंफर्म नहीं है, या फिर उसको डरा धमका के निकाल दिया गया। और निकालने के बाद रामनवमी परसों दी। देखो जिस व्यक्ति ने ये लिया है, मुझे सुनने में आया कि वो मोमडन समाज से है, मोमडन है, मुस्लिम है। और हम तो वो कहते हैं ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। यहाँ सर्व धर्म संगम के आधार पे ये आश्रम बनाया गया था। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। 2011 में आपको दिखा देता हूँ मैं, चलिए। यहाँ पानी की डिग्गी होती थी जिसको हमने फुलवारी पेड़ पौधे लगाए थे। और यहाँ जो है दरगाह थी, यहाँ दरगाह थी इस एरिया में, मेरी देखी हुई है, यहाँ पे दरगाह थी, पहली दरगाह थी इधर। पहला जो है रोजा गरीब नवाज ख्वाजा पीर का था, दूसरा रोजा खान टोडा पीर जिसको 11वीं वाले पीर बोलते हैं, और तीसरा रोजा जो है भैरू छड़िया का था, बीच में 5वें पीर होगी और सैयद पीर की दरगाह थी। ये कमरा जो पाठ पूजा का कक्ष था। दूसरा कमरा आपको दिखा देते हैं, ये जो है जहाँ यात्री आते थे उनके रुकने की व्यवस्था थी। यात्री बहुत आते थे, यहाँ दिन रात संगत रहती थी। और कोने वाला जो कमरा आप देख रहे हैं वो जो है हमारे रिहाइश का था। इसके साथ में इधर भंडार घर था, यहाँ जो भंडारे के लिए सामान बिस्तर वगैरह रखे होते थे, भंडारे का सामान रखा होता था। इसके बाद अगला कमरे की बात करूं मैं, तो यहाँ जो है ये भी भंडारे का सामान इसमें रहता था, बिस्तर हाउस वगैरह। और जो कोने पे कमरा था, इसमें 5 कमरे थे टोटली। कोने वाले कमरे में हमारा ट्रस्ट का ऑफिस था, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय रहा है पहले, उसके बाद हमारा गुरु गोरखनाथ धाम का ट्रस्ट रहा है। और यहाँ जो है धूणा होता था गुरु गोरखनाथ जी का, 2011 से धूणा चल रहा था, अखंड धूणा लगातार मैं भी देखता आ रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो ये चेक कर रहा है कि हिंदू समाज सोया हुआ है, हिंदू समाज जागा हुआ है और हिंदू शेर है, अपने स्थान पे बैठे हैं तब तक दहाड़ते हैं तो किसी को नहीं बख्शते। उस मुस्लिम ने, मैं मुस्लिम का समर्थक भी रहा हूँ, मुस्लिम ने हमारे देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अशफाक उल्लाह है या मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम है। लेकिन उस मुस्लिम ने ये सोचा कि क्या हिंदू सोया हुआ है, मैं उसका करंट चेक करूं। करंट चेक करने की उसने हिम्मत की। और ये धूणा, गुरु गोरखनाथ जी का धूणा, ये गौ माता की समाधि, ये सब उसने रामनवमी के दिन की तोड़ी, आगे पीछे भी तोड़ सकता था। उस दिन पूरा हिंदुस्तान रामनवमी मना रहा था और मुस्लिम समाज के लोग भी मना रहे थे, यह सर्वधर्म संगम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आगे पीछे नहीं तोड़ सकता था? किस हक से, किस अधिकार से? मैंने किसी चीज को बनाया नहीं, मुझे तोड़ने का अधिकार नहीं। और बना भी दूं, जैसे कि एक माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, अगर वो उसका मर्डर करती है, उसको मारती है ये सोच के कि मैंने जन्म दिया है, तो उससे 302 का पर्चा दर्ज होता है। भगत जी मैं तो जैसे भी आया ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने ये सोचा भी भगत जी ने ये 2011 में मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, धूणा में ये था, यहाँ पे संगत भी जुड़ा करती थी, सब कुछ जुड़ा करता था, परंतु भगत जी ने आखिरकार ये जो है क्यों तोड़ा, पूरा मामला क्या है? तो देखो गुरु गोरखनाथ का धूणा था और बता रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज ने जो गुरु गोरखनाथ का धूणा तोड़े है,
सामने भाई मिल्क प्लांट दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपको लाइव में। ये देखो सामने मिल्क प्लांट है और यहाँ लगातार 2011 था ये जो धुआं चलता था और यहाँ संगत भंडारे खूब होया करते थे मेरे साथियों। तमाम जो भी साथी वीडियो देखा है और मैंने ये सोचा जैसे ये सामने से आ रहा था भगत जी, तो मैंने ये सोचा भी भगत जी ने आखिरकार ये किसी को बेच दिया या पूरा मामला क्या है, क्या हिंदू समाज सोया होया है कि आखिरकार जो गौ माता की जो समाधि थी ये भी तोड़ी गई है, पूरा मामला क्या है। हाँ भगत जी, ये आपसे बिका है या कैसे क्या हुआ? देखा ऐसा है कि मुझे तो इस चीज की जानकारी भी नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ उसका, क्योंकि देखो हर आदमी के अपना एक पर्सनल होती है, स्टेटस होता है अपना, लेकिन उस व्यक्ति ने तोड़ क्यों दिया? बेद भी करने का अधिकार किसने दे दिया उसको? ठीक है, अगर ये किसी कारणवश गलत था या कानून के विरोध था तो क्या वो कोर्ट से मंजूरी नहीं ले सकता था? वो कोर्ट की मंजूरी लेकर के, कोर्ट का ऑर्डर लेकर के इसको तोड़ सकता था। वो कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ सकता था। असंवैधानिक तरीके से तोड़ा गया है जिसको, और ये मैं बार बार फिर यही कहूंगा कि सिर्फ हिंदू समाज का करंट चेक करने के लिए कि हिंदू सोया हुआ जाग रहा है, हिंदू क्या कर सकता है। और आज मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बजरंग दल, आरएसएस, करणी सेना जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां देती आई है, हमेशा लड़ती रही है, आज मैं उनसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये एक नाथ संप्रदाय से हूं मैं, ओगड़ पंथ है मेरा और गृहस्थी साधु। आज नाथ संप्रदाय का ये आश्रम जो है उजाड़ दिया गया है। यहाँ लोगों के दुख तकलीफ दूर होती थी, लोग आते थे यहाँ मन्नतें मांगते थे, उनकी मन्नतें पूरी होती थी उनकी श्रद्धा होया। और हर समाज, हर मजहब का, यहाँ सिख भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, और ये सर्व धर्म संगम का आपको देख लिया कि यहाँ दरगाह और धोना भी दोनों चीजें थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर असंवैधानिक था तो मुझे कोर्ट का नोटिस दिया जाता, कोर्ट का ऑर्डर दिया जाता, वो या ऑर्डर लेकर के तोड़ते। ये असंवैधानिक है। मैं बार बार यही कहूंगा कि इस पे हमारा समाज क्या कार्रवाई करता है या प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस मामले को लेकर के हमने प्रशासन को पत्र भी लिखे हैं, उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। वो जगाए, क्योंकि ये अधिकार मेरा नहीं है। अगर मैं जमीन लेकर के भी बनाता हूँ तो वो भी समाज की धरोहर हो जाती है, समाज की धरोहर है। ऐसे भगत जी, भाई सिरसा वासियों को मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि साथियों देखो ये मिल्क प्लांट के बिल्कुल सामने सिरसा में बहुत बड़ा नाथ हो गया है, जो कि गुरु गोरखनाथ का जो धुआं तोड़ा गया है। जो भी साथी वीडियो देखे, वीडियो को लगातार शेयर कर दो, और जोन से साथी ने तोड़े है वो भी अपनी राय रख सकता है, जिसने खरीदे है या कुछ भी है वो भी अपनी राय इस वीडियो के जरिए से रख सकता है। वो मेरे को फोन कर सकता है 9729725425 97-297-25-425। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान। खरीदा है उसका अधिकार है, लेकिन खरीदने बेचने में मेरा शादी हुई है, मेरे बच्चे यहाँ रहते थे, ना मेरा तलाक हुआ, ना मैं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या मेरी सहमति नहीं थी? मेरी सहमति होनी चाहिए तब वो खरीद सकता है, बेच सकता है। उसने असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से इसको खरीदा और गलत तरीके से तोड़ भी दिया, जिसपे कानूनी कार्रवाई बनती है, और देखते हैं कि कानून समाज उस पर क्या कार्रवाई करता है। चलो सामने वाली पलटी भी आती है भाई। सामने जो भी साथी देख रहे हैं वो कमेंट में जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।